नमस्कार भाई दोस्तों। एक न्यूज बड़ी ज्यादा वायरल हो रही है कि भाई अमृतपाल सिंह के ऊपर 1 साल का एनएसए और बढ़ा दिया गया। सिर्फ अमृतपाल सिंह के ऊपर नहीं, उसके साथियों के ऊपर भी बढ़ा दिया गया है। अमृतपाल सिंह तो चुनाव जीत के सांसद बन गया, लेकिन वो साथी थे, 9 और साथी थे जो उन्होंने तो चुनाव नहीं लड़ा, कुछ नहीं किया, उनका 1 साल का एनएसए और बढ़ा दिया। बहुत साथियों के फोन आए, मैसेज आए कि भाई ये खबर सच्ची है या झूठी है। एक बार थोड़ा ध्यान से सुनना, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, और हाँ, इस वीडियो को शेयर इसलिए कर देना क्योंकि कुछ एक सिक्कों की आत्मा मर गई भाई। आत्मा मरी हुई है उनकी। हाँ, उनका शरीर घूम रहा है, शरीर उनका चल फिर रहा है, शरीर सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन उनकी आत्मा मरी हुई है। अभी तक जैसे हम बोलते थे ना कि भाई जो अपने ये लिंडू पिंडू है, इनकी आत्मा मरी हुई है, इनका शरीर जिंदा है। ऐसे ही सिख भी हैं जिनकी आत्मा मर चुकी है, शरीर उनका घूम रहा है। उनका शरीर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के कहाँ कहाँ कैसे कैसे वापिस आ रहा है। आज आपको जो बात बताते हैं ना, थोड़ा ध्यान से सुनना और पूरा क्लेरिफिकेशन आपको करके दिखाते हैं इस बात में क्या क्लियर है क्या नहीं है। हमने भी फिर भाई फोन किया, उसके बाद सबके पास फोन किया कि मैं कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है। 1 साल का ऐसे पहले था तो 3 महीने का बढ़ सकता है। 1 साल का तब बढ़ सकता है जब कोई ग्राउंड रिपोर्ट, उनके पास कोई सबूत हो, प्रूफ हो। सबूत तो अभी तक नहीं दे पाई भगवंत मान सरकार, फिर कैसे बढ़ा दिया। अब सुनो, ये बढ़ाया गया था 3 जून को। 3 जून को क्यों बढ़ाया गया था? क्योंकि भगवंत मान के पास रिपोर्ट आ गई थी कि अमृतपाल सिंह खालसा जीत रहा खडूर साहिब से। अगर वो खडूर साहिब से जीत रहा है तो एक अलग पंथक पार्टी बनेगी, वो पंथक पार्टी बनाएंगे और वो आने वाले समय में हो सकता है अकाली दल या झाड़ू या बीजेपी या हाथ वाला कांग्रेस है, इन सब से आगे जाएगी उसकी पार्टी। तो इसको इसने देखा, मैंने बताया था ना एक बात आपको, सभी जितने भी मतलब वो थे ना बुचड़ मरे थे, सभी बुचड़ों की आत्मा इस एक बुचड़ के अंदर आ गई भाई। इस एक बुचड़ के अंदर ऐसी आत्मा आ गई। 21 बुचड़ ने 3 जून का आदेश पारित कर दिया कि भाई इनका 12 महीने का और बढ़ा दिया जाए एनएसए। 12 महीने के लिए एनएसए और बढ़ा दिया जाए। इसके पास रिपोर्ट आई, सीबीआई की मुख्यमंत्री है, रिपोर्ट तो आएगी, पक्का आएगी। इसके पास रिपोर्ट आई कि वो तो एक तरफा जीत रहा है, उससे बड़ी जीत कोई हासिल नहीं कर सकता। और हाँ, यही हुआ। पंजाब के अंदर सबसे बड़ी जीत हासिल की अमृतपाल सिंह ने, अमृतपाल सिंह खालसा ने सबसे बड़ी जीत हासिल की। जिस बंदे को 4.5 लाख लोगों ने यह लिख के दिया है कि इसके ऊपर गलत एनएसए लगाया गया है, उसकी बात नहीं मान रहा है ये भगवंता बुचड़ा। बुचड़ा कहेंगे भाई हम, और सबसे बड़ा बुचड़ है ये, सबसे बड़ा बुचड़ है। आज तक पंजाब में से बड़ा बुचड़ कोई नहीं आया होगा जितना बड़ा बुचड़ ये आया है ना। ये पंजाब के लोगों के साथ ऐसा खेल के जाएगा कि आपकी समझ में नहीं आएगी। एनआरआई भाई अलग से सोच रहे हैं। एक एनआरआई आया था, उसने अमृतपाल सिंह की सपोर्ट की थी, उसको इस भगवंत मान के बंदों ने कितना कूटा था, कितना कूटा था, सबको पता है ना। क्या तब भी आप लोगों की समझ में नहीं आया ये बुचड़ पंजाब के साथ कैसे खेल रहा है। ये बुचड़ पंजाब का बहुत बड़ा घाण करेगा, घाण। ये दिल्ली के साथ मिलकर घाण करेगा। आपकी क्यों नहीं समझ में आ रहा भाई? या तो आपकी आत्मा बिल्कुल मर चुकी है, या फिर आना आप चलती फिरती जोम्बी बन चुके हो, चलती फिरती जोम्बी। जो मैं लिंडू पिंडू कहता हूं ना, वही बात आपको भी कहूंगा। आपको बुरा लगे, 1000 बार बुरा लगे। बहुत लोग सोचते थे भाई हो सकता है अमृतपाल सरकार ने खड़ा किया हो सकता है अमृतपाल को किसी और ने खड़ा किया हो, लेकिन अब तो सबके सामने आ गया। इससे ज्यादा सामने और क्या आएगा? एनएसए खत्म हो रहा था, ये पता था इसको 3 महीने के अंदर सोचक समागम नहीं होगा तो फिर इसकी सांसदी भी जा सकती है, ये भी इसको पता था बुच्चड़ को। तभी तो 3 जून को कैसे आदेश पारित कर दिया इसने? 18 जून तक का था एनएसए, तो 3 जून को इसने आदेश पारित किया कैसे? 3 जून को ये था कौन आदेश पारित करने वाला? उस टाइम पर चुनाव चल रहे थे, ये तो मुख्यमंत्री नहीं था। लेकिन पंजाब के लोगों की आंखें बिल्कुल बंद हैं, बंद आंखें बंद है, शरीर चल रहा है। बस ठीक है, जो भगवंता कर रहा है वो सब बढ़िया कर रहा है। अरे ये कॉमेडियन है, ये बुच्चड़ है, सबसे बड़ा बुच्चड़ है पंजाब का। इससे बड़ा बुच्चड़ कोई साबित भी नहीं होगा, ये भी आप लोगों को बता रहे हैं हम। इससे बड़ा बुच्चड़ कभी नहीं आएगा पंजाब के अंदर, ये सबसे बड़ा बुच्चड़ साबित हो चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर रही है कि भाई ठीक है, हमने एक बार कहने से, पंजाब सरकार कहने से एनएसए लगाया था, अभी हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारा कोई सहयोग नहीं है। तो फिर एक तरफ रवनीत बिट्टू बार बार बयान दे रहा है कि मैं अमृतपाल सिंह के घर वालों से मिलना चाहता हूं, बंदी सिंह से मिलना चाहता हूं, बंदी सिंह को रिहा कराएंगे, अमृतपाल सिंह को रिहा कराएंगे। हाँ भाई बिट्टू, अब बोल के दिखा तू। 1 साल का एनएसए बढ़ाया है, तेरा कोई शब्द निकला क्या? दूसरी तरफ तू बयानबाजी कर रहा, तेरा सबको पता, तू सुबह बयान देता, दोपहर को पलट जाता, दोपहर को बयान देता, शाम को पलट जाता है। ये तो तेरे बयानबाजी होती है। और दूसरी तरफ एक बुच्चड़ है जो बोलता कुछ नहीं, बस धीरे धीरे कार्रवाई कर रहा हो, मेरा तो नुकसान हो रहा है, मेरी तो 3 ही सीटें आई, ये 2 सीट कैसे जीत के, पहले इनको रोकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ से बात उठ गई थी कि अलग से श्रोमणी अकाली दल की एक अलग से पार्टी बनने जा रही है, अलग से श्रोमणी अकाली दल बनने जा रहा है।
जैसे ही ये बात भगवंत मान के कानों में पड़ी, भगवंत मान ने अपना एक्शन शुरू कर दिया। उसने क्या किया, सबसे पहले जो अमृतपाल और उसके साथी थे, 9 साथी थे, उनका एनएसए बढ़ा दिया, 1 साल के लिए और बढ़ा दिया एनएसए। आप लोग बैठे रहो, आप लोगों ने सोचा ठीक है भाई हमने वोट डाली है, सरकार को ये दिखाया है कि भाई देखो 4.5 लोगों ने वोट दी है तो ये बंदा सही है, लेकिन इसके मन में क्या, इसको कौन देखेगा भाई, ये भी तो देखना ना। ये बुच्चड़ के मन में क्या है, बुच्चड़ के मन में ये है कि पंजाब का घाण कैसे हो सकता है। अब ज्यादा से ज्यादा घाण करके जाएगा ये पंजाब का। आपको पता है ना, ये सीएम आवास छोड़ के दूसरे किराए के घर में रहने लगा, और इसका इससे भी बड़ा घाण है ना इस बुच्चड़ का, इसकी घरवाली करेगी। आज आपको एक बात ना सही बता रहा हूं मैं, याद रखना, इसकी घरवाली इससे शादी होने से पहले बीजेपी के लिए पोस्टें डालती थी, बीजेपी की हिमायत करती थी वो, फिर उसके बाद इसने इससे शादी कर ली तो आम आदमी पार्टी की पोस्ट डालने लगी वो। ये चीज है ना आपको तब समझ में आएगी जिस दिन है ना पंजाब में बहुत बड़ा कोई खेल हो जाएगा, और बहुत बड़े खेल की शुरुआत कर चुके हैं, ये शुरुआत कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा भाई होने क्या जा रहा है। लोग अपना सोच रहे हैं ठीक है यार जो चल रहा है ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा ठीक कुछ भी, या तो ना आगे बढ़ो, जितने पंथक आगू हैं उनको आगे आना पड़ेगा। ये बूचड़ा ना जो अपनी चाले चल रहा है, ये बूचड़ा अपनी वो चाले चल रहा है, इसको ये लग रहा है ना हाँ पंजाब के अंदर ये चेहरा बन रहा है इसको दबा देते हैं, ये चेहरा बन रहा है इसको दबा देते हैं। मेरे वीडियो की रीत रुकवा दी, किसने रुकवाई है? बीजेपी तो नहीं रुकवा सकती, बीजेपी ने तो पहले भी बहुत कोशिश की तब ना रुकवा पाई। अब क्या है, बूचड़ा खेल रहा है। बूचड़े कितनी रीत रुकवाएगा पहले तो ये बता, तू जितनी रीत रुकवाएगा ना तेरी उतनी ज्यादा मंजी ठोकूंगा, उतनी ज्यादा मंजी ठोकूंगा, याद रखना इस बात को। अब है ना बीजेपी नहीं, टारगेट सिर्फ तू है, सिर्फ तू है टारगेट। क्यों टारगेट है? क्योंकि तूने टारगेट बना लिया, जो पंजाब के बंदी सिंह है या अमृतपाल और उसके साथी है उनको तूने टारगेट बना लिया है, जो पंजाब के हक सच की बात करते हैं उनको तूने टारगेट बना लिया है। अब टारगेट तू भी बनेगा, ये बता रहा हूं तेरे को, तू भी टारगेट बनेगा। जितने भी एनआरआई भाई हैं या जितने भी मेरे पास फोन कर रहे थे सबको बताना चाहता हूं कि यहां पे ना भगवंता बुच्चड़ खेल रहा है भाई। भगवंता बुच्चड़ पंजाब का घाण करना चाहता है, पंजाब की जवानी को बर्बाद करना चाहता है, पंजाब की जवानी को मिटाना चाहता है, पंजाब के हक सच की जो बात बोलना चाहता है उसको ये दबाना चाहता है। ये इस बुच्चड़ की कहानी है। अगर आपकी समझ में आती है तो ठीक है, नहीं समझ में आती तो भाई फिर आपका क्या कर सकते हैं। अमृतपाल सिंह के ऊपर 1 साल का एनएसए और बढ़ा दिया भाई, 2025 तक उसके ऊपर एनएसए रहेगा, 2025 तक। जो उसको 24 जून को बाहर आना था या 24 जुलाई को बाहर आना था शपथ समागम के अंदर, वो शायद मुश्किल हो जाएगा। अब मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बूचड़ दिल्ली के इशारे पे खेल रहा है, दिल्ली ने इसको इशारा दिया कि तू ऐसे खेल जा, उसके बाद हम क्या बंदी सिंह की अमृतपाल की बात करते रहेंगे ताकि लोग हमारे से जुड़ते रहें। आज आप लोगों को समझना पड़ेगा इस बात को। लोग आपके जज्बातों के साथ खेलते हैं, पंजाबी जो है ना वो दिल से सोचते हैं। आपके जज्बातों के साथ खेल रही है बीजेपी भी और झाड़ू भी, झाड़ू और ये फूल है ना आपके जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। अगर आज आप लोग नहीं संभले ना तो हो सकता है आप कभी संभल ही ना पाओ, कभी नहीं संभल पाओगे आप, आपको संभलने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। सभी लोगों से ना एक रिक्वेस्ट है, अपना एक झंडे के नीचे आ जाओ, निशान साहिब के नीचे आ जाओ, और चाहे ये बुच्चड़ है, ये झाड़ू वाला बुच्चड़ है या फूल वाला बुच्चड़ है या कोई हाथ वाला बुच्चड़ है या कोई तराजू वाला बुच्चड़ है, सबको एक साइड में लगा दो। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का बहुत इंतजार रहेगा दोस्तों, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथी को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।